पर्याय के नाश बिना उत्तर पर्याय नहीं होती है। उत्तर पर्याय के बिना उत्तर पर्याय के उत्पाद बिना पिछली पर्याय का विनाश नहीं होता है। पूर्व और उत्तर दोनों पर्यायों की इस स्थिति में भी द्रव्य का नाश नहीं होता है, नवीन उत्पन्न भी नहीं होता है। अतः द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण है। प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय रूप है। द्रव्य तीनों कालों में कभी भी कहीं भी अपने गुण पर्यायों को छोड़ता नहीं है। अतः द्रव्य का गुण पर्याय भी लक्षण है। देखिए, एक इस लक्षण प्रकार तो बताया उत्पाद व्यय द्रव्य, और दूसरा बता रहे हैं गुण पर्याय। देखिए, तीनों काल में कभी भी वस्तु अपने इन लक्षणों को छोड़ती नहीं है। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, फिर भी अपनी जाति को नहीं छोड़ता। माने वस्तु पलटती तो है, लेकिन पलट कर भी अपनी मर्यादा में पलटती है। पलटने का मतलब ये नहीं कि जीव पलटकर अजीव हो जाए, ठीक है। और जीव कैसे पलटेगा? उसमें जैसे गुण हैं अनुरूप पलटेगा। इसमें ज्ञान, दर्शन, सुख आदि गुण हैं, तो उस रूप पलटेगा, ठीक है, उन परिणामों को प्राप्त होगा। जो इसमें गुणी नहीं है, उन रूप ये पलट नहीं सकता। जैसे सोने को पलटकर, जो सोना है आप उससे कड़ा कुंडल आदि बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें होने की योग्यता नहीं हो, वो नहीं बना सकते, क्योंकि सोने में योग्यता है इसलिए उसके आभूषण बन जाते हैं। लेकिन कोई धातु ऐसी हो, जैसे मान लो अभ्रक है, या कोई ऐसी हो कि जो भंगुर टाइप की हो, जो झड़ जाए, जिसमें तन्यता वाला गुण ना पाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, इसको तो आप पिघला के इसको मोल्ड कर लेते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जिसको आप मेल्ट नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, उसका रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो उससे आभूषण नहीं बन सकते। तो यानी पलट कर भी ऐसे नहीं पलटता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, ठीक है, पलटता तो है, लेकिन पलट कर भी वही का वही रहता है। तो वही का वही रहता है, इसका नाम है द्रव्य, ठीक है। वो पुरानी अवस्था का त्याग कर देता है, इसको कहते हैं व्यय, और एक नवीन दशा रूप से उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं उत्पाद। ये वैसे सेपरेट विषय है, अब यहाँ थोड़ा बहुत ही हम इसको देख पाएंगे। अब अगला सूत्र है, जीव में भी द्रव्यपना है। भैया ये छह द्रव्य में होता है उत्पाद व्यय द्रव्य, पर हाँ, दिखता तो जीव और पुद्गल में ही है बस। धर्म धर्म आकाश काल तो हमको दिखते ही नहीं ना, वो तो अनुमान से जानने में आते हैं। देखो, जीव पुद्गल गति करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कोई धर्म द्रव्य है। जब ये गति करते हुए ठहरते हैं तो हमको अनुमान लगता है कि अधर्म द्रव्य है। इनमें परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, उससे हम अनुमान बनाते हैं कि काल द्रव्य है। और ये सब कहीं ना कहीं आकाश में स्थित हैं, उससे आकाश द्रव्य की सिद्धि होती है। तो हमको तो जीव पुद्गल ज्ञान के विषय बनते हैं, वो भी जो स्थूल परिणमन हो रहा है, जिनका सूक्ष्म परिणमन अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये तो हम आगम के आधार से जानते हैं। तो कहते हैं द्रव्यपना जीव में भी है, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। पढ़िए। च पद समुच्चयार्थक होने से पिछले सूत्र में आए द्रव्य पद का यहाँ ग्रहण करना। जीव के अनेकों भेद बताने के लिए यहाँ जीवा यह बहुवचन का प्रयोग है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक जीव गुण पर्यायवान होने से द्रव्य है। जो पहले जीता था, अभी भी जी रहा है और आगे जिएगा। यह जीव का पूर्वोक्त अर्थ यहाँ भी समझ लेना। देखिए, बाल वर्तना बोध लक्षण में, अगर आप लोगों के पास बाल बोध हो, तो बाल बोध में एक चैप्टर है द्रव्य गुण पर्याय। उसको एक बार सभी लोग रीड करना जरूर। द्रव्य गुण पर्याय, ठीक है। अभी अपने पास उसको लेना नहीं चाहते, आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आए पूछ लेना। तो कम से कम द्रव्य गुण और पर्याय की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य आगे कहेंगे। उससे सहित द्रव्य 6 हैं। इनसे हीनाधिक नहीं है। 5 आदि या 7 आदि द्रव्य नहीं है। इससे अनेक अनेक द्रव्य मानने वाले
अन्यवादियों का खंडन हो गया। षट द्रव्याणि, यह सिद्धांत वाक्य भी नियम बताने के लिए ही है। जाति की अपेक्षा ये जाति की अपेक्षा ये छहों द्रव्य अपने अपने पृथक पृथक गुणों पर्यायों सहित हैं। विश्व में इनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। अतः अन्य अन्य प्रकार से द्रव्य की कल्पना करने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया। इन द्रव्यों में से धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल, ये 5 अजीव द्रव्य और एक जीव द्रव्य है। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के श्री प्रवचन सार जी की आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी कृत तत्व दीपिका टीका में द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि द्रव्य की चौड़ाई, गुण और लंबाई पर्याय है। गुण द्रव्य की सहभावी पर्याय है, वह पलटती नहीं है। जैसे जीव का गुण चेतना है, जीव उससे रहित कभी भी नहीं है, वह कभी भी जड़ अचेतन नहीं है, सदा। देखिए, इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। प्रवचन सार ग्रंथ की टीकाएं अलग अलग आचार्यों ने लिखी है। अमृतचंद्र आचार्य की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका है। कहीं कहीं तत्व दीपिका भी आता होगा, लेकिन तत्व प्रदीपिका है। वहां क्या लिखा कि जो द्रव्य की चौड़ाई है उसको तो गुण कहा। जैसे थान होता है ना, थान को खोलो तो चौड़ाई तो उतनी की उतनी रहती है, पना तो उतना ही रहेगा ना, लंबाई में तो चेंज आता है। तो गुण तो वही के वही रहते हैं, जीवों के, पुद्गल हो, धर्म हो, धर्म, आकाश, काल, गुण तो वही के वही रहते हैं। लेकिन उनमें जो पर्याय हैं वो क्रमवर्ती होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दशा, अवस्था, हालत, पोजीशन। ठीक है, तो चौड़ाई को संज्ञा किसकी दी? गुण की। और लंबाई कहकर क्या बताया? पर्याय। याद रखेंगे, चौड़ाई गुण है, लंबाई पर्याय है। तो गुणों को कहते हैं सहभावी पर्याय। क्या कहते हैं? सहभावी, जो साथ साथ चले, सहभावी। आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, सड़क की चौड़ाई तो उतनी की उतनी है, लेकिन लंबाई तो तय कर रहे हैं ना आप। तो चौड़ाई तो सदैव आपके साथ है उतनी, लेकिन लंबाई एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टेप चल रहे हैं आप। तो उसी प्रकार द्रव्य में भी जो गुण हैं वो सदा काल एक साथ वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन जो पर्याय हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार उत्पन्न होती है। तो इसलिए पर्यायों को क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं और गुणों को सहभावी पर्याय। ठीक है, तो कभी भी जीव अपने गुण और पर्यायों से रहित नहीं होता, सदा चैतन्य स्वरूप ही रहता है। द्रव्य की पर्याय अनुक्रम से, अनुक्रम माने एक के बाद एक के बाद एक, सदा पलटती रहती हैं। जैसे पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट करो पहले। जैसे संसारी जीव की नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव में 4 गति रूप पर्याय, ये कर्मभावी पर्याय हैं। मुक्त जीव की पर्याय पूर्व मनुष्य शरीर से कुछ कम शुद्ध असंख्यात प्रदेशाकार है, अथवा सूक्ष्म परिणामन रूप अमूर्तादि, परिणाम स्वरूप चैतन्य में अगुरु लघु आदि गुण स्वरूप भी मुक्त जीव की पर्याय है। संसारी जीव की नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप 4 पर्याय देखने में आती है, लेकिन ये एक के बाद एक हो सकती है, एक साथ नहीं हो सकती। और शुद्ध जीव की पर्याय कैसी है कि जो उसका अंतिम शरीर है उससे कुछ कम, ठीक है, ऐसे असंख्यात प्रदेशाकार। हाँ, पुद्गल द्रव्य के, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण तथा शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, आताप, उद्यत, उद्योत आदि पर्याय हैं। देखिए, गमन करते ये तो पुद्गल के गुण थे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। जैसे स्पर्श गुण है, उस स्पर्श गुण की कोई ना कोई दशा होगी ना। क्या क्या दशा हो सकती है स्पर्श गुण के कारण? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, खड़ा, नरम, ठंडा, गरम। तो ये हो गई पर्याय। ऐसे रसगुण की खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, ये हो गई पर्याय, रस गुण हो गया। गंध में सुगंध, दुर्गंध हो गई पर्याय।
वर्ण में लाल, काला, पीला, नीला, सफेद, ऐसे ये हो गई वर्ण गुण की पर्याय, यानी वर्ण गुण का परिणमन। तो इसी प्रकार शब्द वो पुद्गल की पर्याय है। बंध माने जो स्कंद बना किसी भी चीज का, वो पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान माने आकार, भेद माने उसके टुकड़े करना, तम अंधकार ये भी पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा, छाया भी पुद्गल की पर्याय है। आतप जैसे सूर्य का आतप है, ये भी पुद्गल की पर्याय है। चंद्रमा का उद्योत, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। देखिए जो आपको यहाँ रोशनी नजर आ रही है, ये पुद्गल परमाणुओं का ही अपना परिणमन है। इस क्षेत्र में जो पुद्गल परमाणु है, ये अभी प्रकाश रूप परिणमित हुए। अब देखो बाहर का निमित्त हमने लाइट बंद की, तो लाइट बंद करते ही यहाँ के सारे पुद्गल परमाणु स्वयं अंधकार रूप परिणमित हो गए। और ये लाइट का बंद करना खोलना, ये उसमें निमित्त मात्र है। लेकिन ये बात अपने चर्म चक्षुओं से समझ में नहीं आती, ये ज्ञान चक्षु से, आगम चक्षु से बात समझ में आ सकती है। ठीक है, हमें क्या लगता है कि चाकू ने नींबू को काटा, लेकिन जैन दर्शन का सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु में अपने आप उत्पाद व द्रव्य होता है, उसमें अपने परिणमन की शक्ति स्वयमेव है। तो नींबू स्वयमेव दो भाग रूप हुआ, लेकिन चाकू उसमें निमित्त था। ठीक है, तो हमें अगर ये बात समझ में आएगी, तो हमें समझ में आएगा कि हम किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, कोई हमारा भला बुरा नहीं कर सकता। समझ में आया? चलिए। गमन करते हुए जीव और पुद्गल। गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में निमित्त होना धर्म द्रव्य का गुण है, तथा असंख्यात प्रदेशात्मक तीन लोक प्रमाण इसकी पर्याय है, अथवा अगर अगरु लघु आदि गुण रूप भी इसकी पर्याय है। गमन पूर्वक देखिए, ठहरते हुए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इसको हम जीव पुद्गल के माध्यम से समझाते हैं। ये निमित्त पढ़ते हैं जीव पुद्गल के गमन करने में, धर्म द्रव्य निमित्त है, और उनके ठहर रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब जो पूरा लोक है, लोक के असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है, उतने ही इसके प्रदेश हैं, किसके? धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के। चलिए, समस्त द्रव्यों को अवगाहन देना, पढ़िए। समस्त द्रव्यों को अवगाहन देना आकाश द्रव्य का गुण है, तथा तीन लोक और अलोकाकाश प्रमाण अनंत प्रदेशात्मक इसकी पर्याय है, अथवा अगरु लघु आदि गुण रूप भी इसकी पर्याय है। काल द्रव्य का गुणा वर्तना परिणमन परिणाम स्वरूप है, तथा इसकी पर्याय समय, घड़ी, दिन, रात्रि, पक्ष, माह, वर्ष, पल्य, सागर इत्यादि अल्प बहुत काल के प्रमाण रूप अनेक प्रकार की हैं। देखिए, काल द्रव्य की पर्याय घड़ी, घंटा, दिन, महीना इस प्रकार से है। वर्तना माने परिणमन में, परिवर्तन में निमित्त होता है काल द्रव्य। द्रव्य में स्वभाव, विभाव, अर्थ, व्यंजन ये चार प्रकार की पर्याय भी होती हैं। द्रव्य में अपनी उपादानगत परिणमन शक्ति प्रकट होना स्वभाव पर्याय है। द्रव्य की पर निमित्ताश्रित विकार रूप पर्याय होना विभाव पर्याय है। द्रव्य की सत्तात्मक परिणमन स्वरूप पर्याय होना अर्थ पर्याय है। द्रव्य का वचन गम्य, स्थूल आदि आकार में पर्याय होना व्यंजन पर्याय है। देखिए, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको बड़े कठिन और जटिल शब्द लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए प्रवचन सार में यही विषय समझाए गए हैं।
देखिए, स्वभाव पर्याय क्या होती है, विभाव पर्याय क्या होती है। जो पर के निमित्त से होती है वो विभाव पर्याय है, और जो पर के निमित्त के बिना स्वयं की अपनी शक्ति से होती है वो स्वभाव पर्याय है। जैसे जल निर्मल रहे, शीतल रहे, ये उसकी स्वाभाविक पर्याय है, और जल गर्म हुआ, ये उसकी वैभाविक पर्याय है। ऐसे जीव शुद्ध रहे, शांत रहे, ये उसकी स्वाभाविक पर्याय है, और जीव अशुद्ध रहे, ठीक है, कषाय रूप रहे, ये उसकी विभाव पर्याय है। तो निमित्त के आश्रय से होने वाली विकार रूप दशा को विभाव पर्याय कहते हैं। अब अर्थ पर्याय क्या है और व्यंजन पर्याय क्या है? तो अर्थ पर्याय को कहते हैं द्रव्य की सत्ता रूप परिणमन होना, माने उसकी सत्ता वैसी की वैसी बनी रहे, उस रूप जो उसका परिणमन है वो अर्थ पर्याय है। इसी को अगुरु लघुत्व गुण की जो परिणमन होता है उसको भी अर्थ पर्याय कहते हैं। लेकिन अर्थ पर्याय भी, इसको आप समझ लो गुण पर्याय। अर्थ पर्याय मतलब गुण पर्याय, उसके गुणों का जो परिणमन होता है वो अर्थ पर्याय कहलाता है। व्यंजन पर्याय क्या है? तो वचन गम में स्थूल आकारमय पर्याय होना, वो व्यंजन पर्याय है। जैसे जीव में उसके जितने गुण हैं उनका परिणमन, वो तो हो गई अर्थ पर्याय। उसके अलावा प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अथवा देह और आत्मा के मिलन से ये जो मनुष्य आकार रूप पर्याय हो रही है, इसको भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, ऐसी स्थूल पर्याय की। पढ़िए, जैसे जैसे जीव की शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वभाव पर्याय है, क्रोधादि राग द्वेष रूप विभाव पर्याय है, सदा काल ज्ञान आदि के अस्तित्व रूप अर्थ पर्याय है, मनुष्य आदि गति में औदारिक शरीराकार परिणमन व्यंजन पर्याय है। पहले बताइए, 4 बातें हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। ये वाली एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप पर्याय है, केवल ज्ञान हो गया, ये क्या है? स्वभाव पर्याय। क्रोध राग द्वेष मोह, ये विभाव पर्याय। ठीक है, सदा काल ज्ञान के अस्तित्वादि रूप, ये अर्थ पर्याय, गुण पर्याय। और मनुष्य गति में ये जो अपना छोटा शरीर, बड़ा शरीर आदि रूप जो परिणमन है, ये सब व्यंजन पर्याय है, स्थूल पर्याय है। देखो, ये विभाव पर्याय 6 द्रव्यों में से सिर्फ 2 द्रव्यों में हो सकती है, जीव और पुद्गल में, क्योंकि धर्म धर्म आकाश काल, इनका सदा काल शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होता है। सिर्फ जीव और पुद्गल ऐसे हैं कि जो शुद्ध रूप भी परिणमते हैं और अशुद्ध रूप भी परिणमित होते हैं। पढ़िए, जैन सिद्धांत के अनुसार। जैन सिद्धांत के अनुसार वस्तु के द्रव्य और पर्याय, ये दो ही अंश मुख्य होने से उन्हें जानने वाले द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दो नयों का उपदेश है। गुण को सहभावी पर्याय और पर्याय को कर्मभावी पर्याय भी कहते हैं, परंतु वे गुण पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है। अन्यवादी गुण को द्रव्य से पृथक मानते हैं। गुण की गुण की सहभावी पर्याय संज्ञा द्वारा इस मान्यता का निराकरण किया गया है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव अर्थ पर्याय के कारण सभी द्रव्य परिणामी हैं। द्रव्य का स्वभाव ही पारिणामिक है, पर निमित्ताश्रित विकार में परिणाम स्वरूप विभाव पर्याय। जीव और पुद्गल को छोड़कर शेष 4 द्रव्यों में नहीं होने के कारण उन्हें कथनचित अपरिणामी भी कहते हैं। इसी अपेक्षा जीव और पुद्गल, क्रियावान द्रव्य तथा धर्म और अधर्म आकाश काल, ये 4 निष्क्रिय या अक्रिय द्रव्य भी कहलाते हैं। हाँ जी, ये बात समझ लेना। देखिए, एक हर एक द्रव्य में उसकी सत्ता तभी बनी रहती है जब उसमें निरंतर परिणमन होता रहे। तो ऐसा उसमें एक अगुरु लघुत्व गुण है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण पदार्थ में निरंतर षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता रहता है। अगर ये अगुरु लघुत्व गुण ना हो
तो वस्तु में पर्याय ना हो, परिणमन ना हो और उसकी सत्ता भी सिद्ध नहीं होगी, तो इसी को कहते हैं अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय के कारण सभी द्रव्य परिणामी रहते हैं। परिणामी माने परिणमित होते रहते हैं, इसीलिए द्रव्य का स्वभाव ही पारिणामिक है। और पर निमित्त के आश्रय से विकार रूप परिणाम जो होते हैं वो कहलाती है विभाव पर्याय। देखिए 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल को कहते हैं क्रियावान द्रव्य और बाकी 4 को कहते हैं निष्क्रिय। वो उसका एक कारण ये है कि जीव पुद्गल में विभाव रूप क्रिया होती है, इसलिए इन्हें क्रियावान कह सकते हैं। बाकी चारों में विभाव रूप दशा नहीं होती, इसलिए उनको निष्क्रिय अथवा अक्रिय द्रव्य भी कहते हैं। दूसरा, सक्रिय और निष्क्रिय का एक भेद ये भी हो सकता है कि जिसके प्रदेशों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर पाया जाए, कंपन पाया जाए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन पाया जाए, वो कहलाते हैं सक्रिय। और जिनमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होता वो कहलाते हैं अक्रिय द्रव्य। ठीक है, तो जीव पुद्गल हो गए सक्रिय और बाकी 4 हो गए अक्रिय। इसी को क्रियावती शक्ति कहते हैं। षट्गुणी हानि वृद्धि का क्या मतलब भैया? ये शायद कभी हमने चर्चा की है या नहीं की आप लोगों के साथ। षटगुणी, 6 गुणी हानियां और 6 गुणी वृद्धियां। अभी बस मैं नाम मात्र बता देता हूं आपको कि इसके कारण वस्तु का स्वभाव है ये। आपको ऐसे दृष्टिगोचर नहीं होगा, कोई विभाव दशा नहीं है, स्वभाव है। इसी के कारण वस्तु की सत्ता बनी रहती है। देखो ये क्या है, ये इस प्रकार कहते हैं, जैसे सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि, ठीक है, अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि। समझ में आई आपको? 6 वृद्धियां, उसी प्रकार 6 हानियां लगा लेना। 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास, कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात छोटा होता है, असंख्यात और बड़ा होता है और अनंत और बड़ा होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या कहा? संख्यात गुना नहीं, संख्यातवे भाग, असंख्यातवे भाग, अनंतवे भाग। तो बताओ कौन सी राशि छोटी होगी? संख्यातवे भाग राशि छोटी है कि अनंतवे भाग राशि छोटी है? अनंतवे भाग। संख्यात्मक भाग वाली होगी छोटी। राइट, क्योंकि अनंत का भाग दिया है। अच्छा, अब बताओ संख्यात गुना बड़ी होगी राशि के अनंत गुना बड़ी राशि होगी? अनंत गुना बड़ी। अनंत गुना। गुणा में समझ गए और अनंत भाग में समझ गए। अगर बड़ी राशि का भाग देंगे तो जो फल आएगा वो छोटा आएगा, और गुणा में तो क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। माने अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, फल भी बढ़ेगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन या अपोजिट के, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। पता नहीं पढ़ते थे 6ठी 7वीं क्लास में, क्या है वो, विलोम अनुलोम रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाते थे, तो चैप्टर भी गायब हो गया था। एक टेबल बनती थी, टेबल में एक्स और वाई की वैल्यू होती थी। अगर इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो, और दूसरे वाला शायद इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए खैर, एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज का बढ़ना। चलिए, तो 6 नाम आपको याद हो गए। तो सबसे पहले मैंने अनंत भाग वृद्धि इसलिए लिया क्योंकि सबसे छोटी राशि। तो वृद्धि कितनी हुई? इतनी छोटी वृद्धि हुई। फिर इससे अधिक वृद्धि, फिर उससे बड़ी वृद्धि, फिर गुणे में आ गए, संख्यात गुण थोड़ा, फिर असंख्यात गुण, फिर अनंत गुण। ऐसी 6 प्रकार की हानियां, ये प्रत्येक द्रव्य में स्वभाव है। सिद्ध भगवान में भी हो रही है हानि वृद्धि, समझ में है, लेकिन ये अपने ज्ञान का विषय नहीं बनती। इसी के कारण द्रव्य में निरंतर उत्पाद व द्रव्यपना चलता रहता है। ठीक है, कल याद दिलाओगे तो इसको एक एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे थोड़ी सी। देखिए विषय बहुत सारे हैं जैन आगम में, ठीक है, लेकिन ये जो मूल विषय है वो अभी यहाँ का मूल विषय नहीं है। इसके सूत्र आएंगे तब वहां कुछ चर्चा करेंगे आगे।
लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी लेनी चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा यदि याद हो, चलिए खैर जो होगा थोड़ा थोड़ा ही सही। तो किसी भी वस्तु में वस्तु के दो अंश होते हैं, द्रव्य और पर्याय। इसीलिए दो नयों के द्वारा उपदेश दिया जाता है। द्रव्यार्थिक नय उसके द्रव्य अंश की मुख्यता से वस्तु का निरूपण करता है, और पर्याय आर्थिक नय वस्तु के पर्याय धर्म की मुख्यता से कथन करता है। जैसे जो सोना है वही तो कुंडल है, लेकिन उसे सोना देखना ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है, क्योंकि आप द्रव्य को देख रहे हो। और कुंडल देखना ये पर्यायार्थिक नय का विषय है। किसी का कुंडल टूट गया तो सेठानी रोती है, ठीक है, क्योंकि उसकी पर्याय दृष्टि है। सेठ जी नहीं रोते क्योंकि उनकी द्रव्य दृष्टि है। वो कहते हैं सोना तो उतने का उतना ही है, सोने का तो कुछ नहीं बिगड़ा। सेठानी को सोने से मतलब नहीं है, सेठानी को तो कुंडल से मतलब है कि मेरा कुंडल तो टूट गया। चलिए, गुण को सहभावी पर्याय और पर्याय को क्रमभावी पर्याय भी कहते हैं। अच्छा, नीचे आ गए थे। तो स्वभाव की अपेक्षा